आपकी पूजा में भगवान गजानंद भगवान गणेश जी जरूर हों। योयम कामम मेन्याम गणानाथम प्रपूज्यये। आप जैसी कामना करेंगे संपूर्ण रूप से वो पूरी हो जाएगी। बच्चे का ट्रांसफर कराना है, बेटी को ससुराल में दिक्कत है, परेशानी है, आप करके तो देखिए। अभी उनके ऊपर दूर्वा चढ़ाइए। गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाई जाती है। छोटे छोटे 21 टुकड़े गुड़ के किए जाते हैं। ओम गम गणपतये नमः हर बार चढ़ाने पर ऐसा मंत्र बोला जाता है तो गणेश जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी कौन सी दुनिया की चीज है जो भगवान गणेश नहीं दे पाएंगे। प्रातरुत्थायो मर्त स्मरे देवं विनायकम। भाग्यशाली वह लोग जो प्रातः जागते हैं तो भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं। संकटे काम सिद्ध्यर्थम पूज्यो या गजाननम। बहुत बड़ा संकट चल के आ जाए, आप गणेश जी को पूजते हैं तो संकट निवट जाएगा। इसलिए तो उसको संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश जी की जो चौथ है हर महीने में 2 पड़ती हैं और शुक्ल पक्ष से भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की और ज्यादा महिमा है। तो यह स्कंद पुराण में बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। आ गया है अपुत्रे लभते पुत्रम धनहीनो महे धनम शत्रुजत संग्रामे स्मृतिम गणनायकम। आ गया है अपुत्र को पुत्र और धनहीन को धन मिलता है, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। इतना मिलता है कि वह लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना मिलता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना प्राप्त होता है। विवाहे तस्य तवांक्षितम सर्वम प्रसादात् तस्य सिद्ध्यति। वर्णन किया गया है कि तस्य तवांक्षितम सर्वम, तुम जो चाहोगे भगवान गजानंद वही दे देंगे। आप बहुत व्रत करते होंगे, गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। मैंने किया है, मैंने कथाएं सुनी है, इसलिए मैंने अपने विद्यार्थी काल में गणेश अथर्व से इसके बहुत पाठ की, तो उसकी महिमा हम बहुत करीबी से जानते हैं। मराठा में भगवान गणेश की भारी पूजा होती है। और मैं आपको निवेदन करूंगा, ये पुराणों के राइटर तो गणेश ही है, वक्तव्य भगवान व्यास का है, जो लेखनी चली है वो भगवान गजानंद की। मोर पंख हाथ में लेकर कहीं तो यह वर्णन है कि गणेश जी ने अपने एक दांत से सगरे पुराण लिख दिए। उनका जो एक दंत था उससे उन्होंने पुराणों का लेखन किया। बहुत अद्भुत बात है। अब ये विचार करो कि आपके घर में सगरे देवता हैं, गणेश जी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है गणेश? कोई भी कार्य पूरा नहीं होता यदि गणेश की पूजा न की जाए। पार्वती मैया का जब विवाह हो रहा था तो मंडप के नीचे पचक महादेव से बोली है कि मुझे पहचानो, मैं पूर्व की सती हूँ। पहले मंडप के नीचे गणेश पूजा नहीं किया, हमें मरना पड़ा, यह गलती अब मत कर देना। गणेश की पूजा जरूर करना। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि माता पिता ने भगवान गणेश का पूजन किया। इसका मतलब है कि गणेश अनादि है। जब कोई नहीं था तब भगवान गणेश थे और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान गजानंद रहेंगे। वह लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गणेश जी की पूजा करते हैं। सूरदास जी गणेश जी के बड़े भक्त हैं। और ऐसा नहीं है जो रामकृष्ण का भक्त हो और वो गणेश जी की पूजा न करे। कृष्ण के भक्त हैं सूरदास, लेकिन गणेश जी के प्रति उनकी कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है। ये आरती उन्होंने ही गाई है सूर जी ने, जो आप बराबर गणेश उत्सवों में आप गाते रहते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़नेवा, लडुअन के भोग लागे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ऐसे गणेश हैं जो बिना आंख वालों को आंख दे देते हैं, जिनको संतान नहीं है उन्हें पुत्र दे देते हैं, जिनकी काया ठीक नहीं है भगवान गणेश जी उन्हें निरोगता दे देते हैं। तो गृह प्रवेश के समय में, यात्रा करते समय, संग्राम के समय पर, और जिस नारी को गर्भ में संतान है उसे प्रत्येक दिन एक माला कम से कम भगवान गणेश के नाम की जप लेनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार से ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः,
माता रुक्मिणी ने गर्भकाल के समय में इस मंत्र का जप किया, ऐसा गणेश पुराण में वर्णन है। और इस मंत्र के प्रभाव से माता रुक्मिणी ने श्री प्रद्युम्न जी महाराज को पैदा किया। भगवान श्री कृष्ण के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, माता रुक्मिणी ने भगवान गणेश जी की आराधना वंदना पूजा करके और ऐसे पुत्र को प्राप्त किया। पुराणों में ग्रंथों में यह प्रत्यक्ष रूप से मिलता है कि भगवान गणेश जी के मंत्र का जप करके माता जानकी ने पति के रूप में भगवान प्रभु श्री राम जी को प्राप्त किया। गोस्वामी जी ने भी कुछ चौपाइयाँ डाली हैं। तो कहने का मतलब मायना यह है कि आप जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं आप कीजिए। आप घर गृहस्थी वाले हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार आप नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 500 भगवान मत रखिए, 5 रख लीजिए बस अपने मंदिर में, क्योंकि ज़्यादा रख लोगे तो ज़्यादा उनको टाइम लगेगा, निलाना धुलाना जगाना सब कुछ करना होता है उसमें। तो 5 रख लीजिए आप, 5 में ही सब समाहित हो जाएगा। 5 में भगवान गणेश जी, माँ दुर्गा जी, सूर्य भगवान नहीं है आश्रम से ले जाना, सूर्य चक्र, क्योंकि पंचदेव उपासना में भगवान सूर्य का बड़ा प्रभाव है। सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी के गुरु जी। ऐसा बताते हैं कि जो सूर्य की पूजा जिन घरों में होती है उनके घर में गूंगे बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता, क्योंकि बुद्धि के देवता विकलांग अपांग बच्चे पैदा होते नहीं हैं। ये भगवान भास्कर की कृपा है। इसलिए कहा जाता है कि नारी को भी सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। माता अंजनी सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है और हनुमान जैसा पुत्र प्राप्त करती है। ये सूर्य देवता की बड़ी कृपा है। वेद का एक मंत्र बोल रहा हूँ, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन मृतम मृत्युंजरणेन सविता रथेना देवो याद भुवनान। 7 घोड़े जिनके रथ में लगे हुए हैं, रथ पर जो बैठे हुए हैं, और गरुण के छोटे भाई जिनका नाम है अरुण, वो उनके रथ को हाँक रहे। जैसे सूर्य आगे के लिए बढ़ता है तो अंधकार समाप्त होता है, ऐसा जीवन लोगों का होता है कि जो लोग दूसरों के बीच में जाते हैं उनके अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देते हैं, उनकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है। इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दीजिए, सूर्य भगवान को वंदन पूजन कीजिए। सूर्य भगवान के बिना तो पूजा ही अधूरी है। बनावटी बातें नहीं है, असली बात है। दुर्गा माँ की पूजा कीजिए, घर द्वार परिवार अग्नि से सुरक्षित बना रहेगा, बेटियां अच्छे घर को प्राप्त होंगी। जो बेटियां विवाह से पूर्व दुर्गा की खूब पूजा करती रहेंगी उनकी कोख कभी बांझ नहीं होगी, ऐसा वर्णन है। काल का पुराण पूरा पढ़ना, उसमें मैया का सबसे ज्यादा पूजा का प्रभाव बताया है। काल का पुराण में 51 पीठ में से सबसे ज्यादा महिमा माता कामाख्या मैया की महिमा की है, जिसमें कहा बेटियां ससुराल जाती हैं, विवाह के तत्पश्चात अपने पति को संग लेकर के वो कामाख्या माँ का दर्शन करें, क्योंकि माता कामाख्या की कृपा से नारी की अंदरूनी बीमारी खत्म हो जाती है। कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो संतान को जन्म देने में असमर्थ है, तो माता कामाख्या की इतनी, ये मैं कल का पुराण से बोल रहा हूँ, माता कामाख्या एक ऐसी देवी है वो किसी के वंश को निर्वंश नहीं होने देते। तो ये पूजा है, अद्भुत इनकी बातें, अद्भुत थ्योरी है, अद्भुत सिद्धांत है। गर्भ में संतान है, ओम गम गणपतये नमः रुद्राक्ष की माला के ऊपर इसका जप कीजिए, अपनी आंखों के सामने गणेश जी को रखिए, आनंद हो जाएगा, कोई भय नहीं रहेगा, स्वप्न नहीं आएगा गलत, बहुत आनंद होगा। और वही बात मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ, तस् तद वांछितम सर्वम प्रसाद तस् सिद्ध्यति। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान गजानंद की कृपा से न मिल पावे, सब मिल जाएगा। कल से मैं कथा आपको सुना रहा हूँ, मैं अपने हृदय की बात बोल रहा हूँ। जब कल मैं भगवान गणेश की महिमा का वर्णन कर रहा था, जो मेरे मन में बात आई है वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। मेरे मन में बात आई, 1 साल के लिए मैं गणेश चौथ का व्रत आरंभ कर दूँ। ऐसा नहीं है कि माताओं के लिए व्रत है, पुरुषों के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी का व्रत द्वारका के सृजन में, द्वारका बनाने के लिए वो गरुण को बोले थे कि ऐसी जगह ढूंढ करके लाओ, ऐसी जगह का चुनाव करो जहां हम आराम से रह सकें। मथुरा में गरुण का आह्वान भगवान ने किया था, और जहां पर एक दिव्य मंत्रणा हुई थी, आज ब्रज में उसको गरुण देव मंदिर के नाम से जानते हैं, छठीकरा पर स्थान। श्री गरुण जी ने ही जहां आज द्वारका विराजते है, इस जगह का चुनाव गरुण जी ने ही किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में बड़ी मान कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका बसाने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की है, गणेश की आराधना की। इसका मतलब यह है गणेश पूजन के द्वारा आपके मकान भी बन जाते हैं, दुकान भी बन जाती है, कुल मिलाकर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती।
यह भगवान गजानंद की बहुत बड़ी कृपा है। तस्य तद वांछितम सर्वम प्रसादा तस्य सिद्ध्यति। आपको मांगने में देर लगेगी, लेकिन भगवान गणेश को देने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। गणेश जी की गायत्री याद कर लो। ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति। पुष्पांजलि के समय पर आरती होने के बाद हाथ में 2 फूल लो और इसको बोल करके भगवान के चरणों में चढ़ा दो। पूजा में जो भी कुछ अपराध हो गया होगा सब समाप्त हो जाएगा। पुष्पांजलि में भगवान गणेश जी की गायत्री को विशेष रूप से लिया ही जाता है। किसी भी देवता की पुष्पांजलि आप कर रहे हैं उसमें गणेश जी की गायत्री का बोला ही जाता है। इन कथाओं को सुनते सुनते आधे से ज्यादा तो पंडित बन जाओगे, और हम यही तो चाह रहे हैं आप गंडा मौली के चक्कर से मुक्त हो जाए। तो आनंद के साथ पूजा पाठ आराधना के साथ एक मस्ती का जीवन जिए, एक बिना टेंशन का आप जीवन जिए। हम तो भैया यही चाहते हैं।